asked God for a solution to this mosque That's completely erroneous. Well, the quote is, I sat before the deity and told him I needed to find a solution. That's completely incorrect. That's incorrect. That's what is being said in a part of the social media. And let me clarify this again before, that is completely incorrect. दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अमेरिका ने नरेंद्र मोदी साहब के साथ कितनी तगड़ी दोस्ती निभाई। पिछले कुछ दिनों से खबर देख ही रहे हैं, वो हमारे देश के नागरिकों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन खबर ये नहीं है, क्योंकि उसका बचाव इस तरीके से किया जा रहा है कि अमेरिका में रह रहे तमाम अप्रवासी भारतीय जो अवैध तौर पर रह रहे हैं, न केवल भारतीय बल्कि अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग, अलग अलग देशों के लोग, सबके साथ एक जैसा ही तो कर रहा है। तो कौन सा हमारे साथ गलत कर दिया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंधभक्तों की फौज से लेकर बीजेपी के नेताओं तक का यही तर्क है। लेकिन सोचिए, अमेरिका की सबसे ज्यादा ठनी किससे है? अमेरिका की ठनी हुई है चीन के साथ, कई और देशों के साथ, लेकिन उनके साथ ये बर्ताव नहीं है, उनके नागरिकों के साथ बर्ताव ये नहीं किया जा रहा। आज वो खबर तो दिखाऊंगा ही, आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक हादसे पर, जिस पर शर्म आ जानी चाहिए थी, सिर झुक जाना चाहिए था, अब उसको लेकर सीना चौड़ा करके धमकी देने पर उतारू हो गए कि वो वीडियोस पहले फुर्सत में डिलीट किए जाएं। काफी कुछ खबरें हैं, रणवीर इलाहाबादिया को लेकर अब मोर्चा खोल दिया गया है। अभी तक तो विरोध किया जा रहा था, अब देखिएगा किसने उसके बचाव में आगे आकर अपील करनी शुरू कर दी है। तमाम खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले बिना देर किए मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि तकरीबन पांचवा खेप आ चुकी है जो अमेरिका में अवैध तौर पर प्रवासी भारतीय रह रहे थे। अब तो खुल्लम खुल्ला हो भी गया कि भाई इलीगल है, जैसा भेजा जाए तो अमेरिका, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री साहब ने जब ट्रंप के सामने ही कह दिया कि गलत तो गलत है, तो है ही है गलत, वो तो गलत मैं भी मना नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह का बर्ताव है उस पर कुछ नहीं कहा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर। खैर, इन सब के बीच अब खबर क्या है, पहले एक खबर देखिए। दैनिक भास्कर की खबर है, चीन रूस के 3 लाख अवैध प्रवासी लेकिन सैन्य विमान से नहीं भेज रहे, ना हथकड़ियां पहनाई गई थी। ये खबर थोड़ी दिन पहले भी मैंने दिखाई थी। ये प्रवासी अब अमेरिका समेत 20 देशों में वैध दस्तावेज पर भी नहीं जा सकेंगे। तमाम अलग अलग खबरें हैं, भारतीय नहीं जा पाएंगे, तमाम हो पाएंगे, लेकिन चीन और रूस के 3 लाख अवैध प्रवासियों से कोई बदतमीजी बदसलूकी नहीं की गई। यही नहीं, उनको ना हथकड़ी बनाई गई, ना बेड़ियां पहनाई गई, और ना ही अपने मिलिट्री प्लेन से छोड़ा गया। यानी वो जानता था अमेरिका की हिम्मत हैसियत नहीं है उसकी कि वो रूस और चीन की सरजमी पर अपना प्लेन बिना इजाजत के उतार दे। यहां आसानी से उतारा गया, उतारता जा रहा है। ऐसा नहीं बवाल होने के बाद शांत हो जाए ना, अब भी सरकार मौन खड़ी हुई है। हरीश शोराब लिखते हैं, चीन या रूस के लाखों अवैध प्रवासियों को अमेरिका नहीं भेज रहा, वहीं अवैध प्रवासी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा जा रहा है। आखिर भारत व भारतीयों पर इतना मेहरबान क्यों है ट्रंप? नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, ये सारी की सारी चीजें थी। भाई ये सवाल तो उठेगा ना, लेकिन सवाल का जवाब कौन दे? क्योंकि हमारे ही देश के विदेश मंत्रालय मंत्री से जब पूछा गया तो संसद के अंदर खड़े होकर उन्होंने अपने ही देश के लोगों की बात को झुठला दिया। पहले तो उन्होंने ये झुठला दिया कि जिस तरीके से हो रहा उस पर कुछ बोले ही नहीं, हथकड़ी बेड़ियों वाले पर। फिर बाद में एक और बयान आ गया कि महिलाओं को हथकड़ियां नहीं पहनाई गई, जबकि महिलाओं ने बताई कि हथकड़ी बेड़ी दोनों हमें भी पहनाई गई थी। यानी अपने देश के नागरिकों को झूठा साबित करने में हमारे देश के विदेश मंत्री जुट गए थे। अब इनसे उम्मीद भी क्या की जाए। न्यूज 24 की भी एक खबर है, अमेरिका पनामा के होटल में 15 फरवरी से अप्रवासियों को कैद करके रखा गया है। इन अप्रवासियों में भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल हैं। ये लोग अपने देश लौटने को तैयार नहीं है, यानी ये लोग वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। अवैध प्रवासी हैं जो अपने अपने देश लौटना नहीं चाहते, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। अब ऐसा क्या है, जब इतना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर रोजगार से लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, 5, 6, 10, 15, 20 मिलियन और ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई है। मिलियन तो गलत बोल दिया, माफी चाहूंगा, ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ऐसा क्या है कि लौटना नहीं चाहते? इतना रोजगार भर भर कर अगर सरकार दे रही है, इतनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया, तो लौटने के लिए तैयार क्यों नहीं? ये सवाल भी खड़ा होता है। और इतनी बदसलूकी होने के बाद भी लौटने के लिए तैयार नहीं है। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर है, ये पढ़िए। रिमूव वीडियोज ऑफ स्टेशन स्टैम्पिड, रेलवेज नोटिस टू एक्स। तो जो भगदड़ मची थी उसके जो वीडियो सामने आए थे, उसे
डिलीट करने का दबाव दिया जा रहा है और नोटिस भेजा गया है एक्स यानी कि ट्विटर को। आप यकीन मानकर चलिए कि वो वीडियोस हथकड़ी और बेड़ियों वाली हमारे देश के अगर अंदर किसी ने सार्वजनिक कर दी होती, मतलब उसी कैमरे से ली गई होती, उसी ने वायरल की होती तो हटाया जाता, लेकिन नहीं, अमेरिका ने की थी तो अमेरिका में भी किसी ऐसे नहीं इधर उधर के आदमी ने कर दी थी, बल्कि अमेरिका के अधिकारियों ने कर दी थी, व्हाइट हाउस से हो गई थी। अब व्हाइट हाउस से तो कह नहीं सकते। अब एक नोटिस दे दिया गया रेलवे विभाग की तरफ से एक्स को यानी कि ट्विटर को कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई उसके तमाम वीडियोस डिलीट किए जाए। भाई ऐसा क्यों ऐसा क्या हो गया है कि वो डिलीट करने के बाद आप भुला देना चाहते हैं सारी चीजें। सुशांत सिंह देखते द कवर अप कंटिन्यूज, द फोकस इज नॉट ऑन अवॉइडिंग डिजास्टर्स बट टू अवॉइड बैड न्यूज लीस्ट इट रेज क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। इन्होंने कहा कि ये बड़ा जबरदस्त है कि फोकस इस बात पर नहीं किया जा रहा कि कैसे इन गलतियों से सुधार किया जाए और हादसे ना हो। इन हादसों से मुंह मोड़ा जा रहा है और इनको कैसे भी करके ऐसे सवाल खड़े ही ना हो इन तस्वीरों के जरिए, इसलिए तस्वीरें हटवाई जा रही हैं। अब जरा इनको सुनिए क्या कह रहे हैं चंद्रचूड़ साहब। Asked God for a solution to this mosque Ram temple dispute. That's completely erroneous. Well, the quote is, I sat before the deity and told him I needed to find a solution. It's and completely he gave incorrect. That's incorrect. That's what has been said in a part of the social media. And let me clarify, I've clarified this again before, that is completely incorrect. It's completely incorrect. So you didn't pray. See, I the do Muslims, pray. again, because you are Hindu, this seemed to be an exclusionary Stephen, act where you Stephen. were saying, in essence, that you sought religious guidance as a Hindu to decide again, what to do in a court of law. Stephen, if you look at social media and try and derive. अब देखिए उमर मुख्तार भी लिखते हैं ये आदमी कितना झूठ बोलता है। यूट्यूब पर कई वीडियो उपलब्ध हैं जिसमें इन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बाबरी मस्जिद की जमीन का फैसला देने से पहले उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि समाधान बताएं। अब कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था और ये यकीनन ये वीडियोस थी। अब तो चंद्रचूड़ साहब कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यही है कि ये बयान उन्होंने खुद दिया था। अगर उनके हवाले से किसी ने दे दिया होता तो माना भी जाता, लेकिन उन्होंने खुद ये बयान दिया। अब वो इस बात को ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं, वो बात अलग है कि वो क्या सोच रहे हैं। अब देखिए कुछ खबरें निकल कर सामने आई, पहले पढ़िए इन खबरों का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए सीजीआई रंजन गोगोई पूर्व 2019 को तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई, पूर्व सीजीआई एसए बोबड़े, वर्तमान, इन सब ने फैसला सुनाया था राम मंदिर को लेकर। ये ट्वीट किया गया है, तमाम चीजें। अब इसमें क्या है, एक खबर जो इसमें बताई जा रही है, रणवीर इलाहाबादिया को बचाने गद्दार जज चंद्रचूड़ का बेटा वकील अभिनव बचाने चला है। यानी रणवीर इलाहाबादिया के लिए इसमें लिखा गया है कि रणवीर इलाहाबादिया के लिए जो मुख्य न्यायाधीश रहे हमारे चंद्रचूड़ साहब जो भी बोल रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं, उनके बेटे वकील हैं अभिनव चंद्रचूड़ ने उनका केस अपने हाथ में लिया है रणवीर इलाहाबादिया को बचाने के लिए। खैर ये मैं ये भी मानता हूं कि सबको हमारे यहाँ तो है भी कानूनन कि हर किसी को अधिकार है, लेकिन बार बार ये सवाल उठाया जाता था इसके लिए कपिल सिब्बल क्यों चले गए, इसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी क्यों चले गए। तो सवाल उठता है कि भाई अभिनव चंद्रचूड़ ये क्या कर रहे हैं। योगेश मेहरा 2029 करोड़ मामले में अडानी का बड़ा खुलासा। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगे कथित 2029 करोड़ की रिश्वतखोरी मामले में एक नया खुलासा हुआ है। यूएस की जो सेक्रेटरी कोर्ट ने दायर की गई याचिका में न्यूयॉर्क जिला न्यायालय को बताया कि गौतम अडानी और सागर अडानी को अपनी शिकायत भेजने के लिए उसके प्रयास जारी हैं। इसके लिए भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय से मदद मांगी गई। तमाम जानकारी राइटर्स के हवाले से है कि एक बड़ा खुलासा वहां पर लगातार हो रहा है, कोर्ट की हियरिंग वहां पर लगातार चल रही है। आपने देखा ही नरेंद्र मोदी साहब जब गए थे तो किस तरह की एक्टिव गौतम अडानी का नाम सुनते ही बेचारे के उनकी आंखें पुतलियां बड़ी हो गई थी और उसके बाद क्या जवाब दिया जैसे कुछ समझ में नहीं आया किसी के। एबीपी लाइव दिल्ली है, उन्होंने बताया पुलिस ने जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई हिंसा के मामले में 124 आरोपियों के खिलाफ बलवा, आगजनी और फायरिंग की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। 124 आरोपियों के खिलाफ। अब कौन नाम है आप समझ ही सकते हैं किन लोगों के खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि जब से पूरा मसला हुआ है तब से आपने एक भी जगह नहीं सुना होगा कि जो जय श्री राम के नारे लगाकर जो माहौल क्रिएट कर रहे थे उनके खिलाफ उन पर कोई उकसावे की कार्रवाई कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब जरा मोहम्मद इस्माइल ने एक वीडियो जारी की है, पहले इसको दिखाता हूं। कहां हो रहा है देखते जाइएगा, मस्जिद के ठीक सामने किया जा रहा है। क्या है खबर यह है कि मोहम्मद इस्माइल लिखते हैं इतिहास के पन्नों में छिपी एक दिलचस्प कहानी
जहाँ पहले इनके पूर्वज मुगल बादशाहों के दरबार में संगीत और नृत्य की प्रस्तुति देते थे, वहीं आज ये मस्जिद, मदरसा और दरगाह के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। देखिए, खुन्नस दोनों तरफ से निकाली जा रही है और यह हकीकत बात है कि इन पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन रोक नहीं लगेगी। इसी से कुछ लोगों को अमृत प्राप्त होता है और इसी के आधार पर वो सत्तासीन रहते हैं। अब जाते जाते एक खबर दिखाने जा रहा हूं। एलन मस्क का 2024 का एक ट्वीट आया है। एलन मस्क लिखते हैं, होल्ड स्ट्रॉन्ग यूक्रेन, यूक्रेन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और दूसरे में देखिए 2025 3 साल में ज़ेलेंस्की किल्ड एन अमेरिकन जर्नलिस्ट, ज़ेलेंस्की ने एक अमेरिकी पत्रकार को मार दिया। ये 3 साल में इन तक जानकारी पहुंची। अफसोस की बात एलन मस्क के। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, सिक्कों की खनक पर बदल जाती है ताल, जो दिख रहा है गुलाबी कल तक था लाल। और यही एक हालात यहाँ भी लगातार बदलते हैं। कई लोग तो आपने देख भी लिए जो कल तक भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबके लिए क्या कहते थे, इस वक्त दिल्ली में उनके हाथ में कानून मंत्रालय तक दे दिया गया है। नाम जानते हैं आप, ये भी जानते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार में कौन कौन है जो कल तक खुद बीजेपी को सवालों के घेरे में रख चुके हैं। तो ये तो होना ही था। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।